स्टोरी वर्ल्ड, किस्सों और कहानियों की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी दुनिया के महान कहानीकार ओ हेनरी की अमर रचना द गिफ्ट ऑफ मैगी से प्रेरित एक हिंदी रूपांतरण है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली तोहफा हमेशा दिल से आता है, ना कि दाम से। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो प्यार, त्याग और सच्ची खुशी का मतलब समझाती है। $1.87 यही सारी पूंजी थी डेला के पास। उसने सिक्कों को बार बार गिना। 60 सेंट तो उसने एक एक पैसे बचाकर जोड़े थे। कभी सब्जी वाले से मोलभाव करके, कभी दुकानदार से थोड़ा कम देकर, लेकिन रकम वही रही। और अगले ही दिन क्रिसमस था। डेला छोटे से सोफे पर बैठ गई और रो पड़ी। जिंदगी कभी कभी ऐसी ही होती है, उम्मीदें बड़ी और जेब छोटी। वो अपने पति जिम के लिए कोई अच्छा उपहार लेना चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसके प्यार के बराबर हो। उनका छोटा सा घर साधारण था। सस्ती सी डोरबेल, पुराना सा लेटर बॉक्स और दरवाजे पर लिखा नाम जेम्स डिलिंघम यंग। पहले जब जिम की आमदनी अच्छी थी तब यह नाम बड़े गर्व से चमकता था। अब हालात थोड़े तंग हैं, मगर उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। डेला आईने के सामने खड़ी हुई। उनके पास दो चीजें ऐसी थीं जिन पर उन्हें बेहद गर्व था। जिम की सुनहरी घड़ी जो उनके दादाजी से मिली थी, और डेला के लंबे घने खूबसूरत बाल। उसने बालों को खोला। वे चमकते हुए उसके घुटनों तक गिर पड़े। कुछ पल वो सोचती रही, फिर अचानक उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। वो जल्दी से बाहर निकली और एक दुकान पर पहुंची जहां बाल खरीदे जाते थे। क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? दुकानदार ने बालों को हाथ में लेकर देखा और बोली, $20। कुछ ही देर में डेला के बाल कट चुके थे। वह अब हल्की सी अलग दिख रही थी, मगर उसके चेहरे पर संतोष था। उसने पूरे शहर में घूमकर जिम के लिए उपहार ढूंढा। आखिरकार उससे एक सुंदर प्लैटिनम की चेन मिली, सादा, मजबूत और गरिमामय, बिल्कुल जिम की घड़ी जैसी। उसने बिना हिचकिचाए सारे पैसे देकर वो चेन खरीद ली। घर लौटकर उसने अपने छोटे बालों को घुंघराले बनाने की कोशिश की। वो चाहती थी कि जिम उसे देखकर खुश हो, न कि उदास। खाना तैयार कर कर वह दरवाजे के पास बैठ गई और जिम का इंतजार करने लगी। जैसे ही जिम अंदर आया, उसने डेला को देखा और ठिठक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना थी, न गुस्सा न हैरानी, बस गहरी सोच। डेला जल्दी से बोली, जिम ऐसे मत देखो, मैंने अपने बाल बेच दिए तुम्हारे लिए तोहफा लेने के लिए। मेरे बाल फिर से बढ़ जाएंगे, है ना? मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती थी। जिम ने धीरे से उसे गले लगाया। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला और मेज पर रख दिया। पहले तुम इसे खोलो, उसने कहा। डेला ने पैकेट खोला और उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सुंदर कंघियों का एक सेट था, वही जिनके लिए वह लंबे समय से दुकान की खिड़की में तरसती रही थी। लेकिन अब उसके पास लंबे बाल ही नहीं थे। खुशी और दर्द एक साथ उसके चेहरे पर उतर आए। कुछ पल बाद वह मुस्कुराई और बोली, जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है। उसने प्लैटिनम की चेन उसकी ओर बढ़ाई। जिम मुस्कुराया और धीरे से सोफे पर बैठ गया। डेला, उसने कहा, चलो आज अपने तोहफे थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं।
मैंने ये कंघियां खरीदने के लिए अपनी घड़ी बेच दी है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दोनों हंस पड़े, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि असली उपहार तो उनका प्यार था, न कि चीजें। बहुत समय पहले पूर्व से कुछ ज्ञानी लोग आए थे, जो एक बच्चे के लिए सबसे अनमोल उपहार लाए थे। उन्हें मैगी कहा जाता था। समझदार, प्रेम से भरे उपहार देने वाले। और अगर आज की दुनिया में किसी को सबसे बुद्धिमान उपहार देने वाला कहा जाए तो वे जिम और डेला ही थे, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे प्रिय खजाने को एक दूसरे की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया था। यही है सच्चे प्रेम का उपहार, मैगी का उपहार। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि कहानियां तभी जीती हैं जब वो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचती हैं। मैं जल्दी ही एक और खूबसूरत कहानी के साथ लौटूंगा। तब तक याद रखिए, सबसे कीमती तोहफा हमेशा प्यार होता है। मिलते हैं अगले किस्से में। धन्यवाद।